सभी का स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। प्रवासी मजदूरों का आना जाना लगा हुआ है। लगभग हर समाचार में हम आपको इस बात की सूचना जरूर देते हैं कि प्रवासी मजदूरों के साथ किस किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन मौजूदा समय में एक प्रवासी मजदूर है जिसका नाम मोहम्मद इकबाल है। उसके साथ जो घटना घटी है बेहद रुला देने वाली घटना है। इस घटना को सुनकर यदि आपका दिल पसीजता नहीं है, आप सरकार से सवाल करते नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल भी इंसान नहीं हैं। आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। यदि आप सरकार से सवाल नहीं करते हैं, सरकार पर उंगलियां नहीं उठाते हैं, सरकार द्वारा जब भी कोई गलत कार्य किया जाता है या वह लगता है कि जनता के सभी लोगों के हक में नहीं है, भेदभाव पैदा कर रहा है, हम लगातार सवाल करते हैं और उंगलियां भी उठाते हैं। हम बात कर रहे थे मोहम्मद इकबाल की, जो राजस्थान से बरेली की ओर जा रहे थे। उनके साथ उनका पुत्र था जो दिव्यांग था, वह चल नहीं सकता था। चलते चलते बहुत देर हो गई थी, वह थक चुके थे। तो मोहम्मद इकबाल ने एक ऐसा फैसला उठाया, आप इसे ऐसा फैसला किया जिसे शायद आप अपराध भी कह सकते हैं। लेकिन यह अपराध क्यों किया गया, इस घटना सुनकर आप चौंक जाएंगे। मोहम्मद इकबाल एक साइकिल चुरा लेते हैं और वहां एक चिट्ठी छोड़ देते हैं जिसमें यह लिख देते हैं कि मैं ये गलत कर रहा हूं, लेकिन मुझे साइकिल की आवश्यकता है, मेरा पुत्र चल नहीं सकता है, मुझे बरेली तक जाना है, पैदल चल के जाना हमारे लिए संभव नहीं है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी साइकिल चुरा रहा हूं। हमने कहा था जब भूखमरी बढ़ेगी अपराध बढ़ जाते हैं। यह एक सत्य है। यदि लॉकडाउन के बाद देश के हालात यही रहे, जो लॉकडाउन के पहले भी यही हालात थे, बिगड़ रहे थे, लॉकडाउन ने और भी हालात बिगाड़ दिए हैं। यदि सरकार ने कोई भी अच्छा विकल्प नहीं दिया, ऐसी सुविधाएं नहीं दी जिससे आम जनता, ग्रामीण, दिहाड़ी मजदूर अपनी आजीविका को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं, तो यकीन जानिए इस तरह के अपराध लगातार बढ़ते चले जाएंगे। यह तो एक ईमानदार व्यक्ति है जो चोर नहीं था, लेकिन उसे आवश्यकता थी, अपनी जान की फिक्र नहीं थी, बल्कि अपने पुत्र की जान की फिक्र थी जो चल नहीं सकता था। इसलिए वह साइकिल चुरा लेता है, एक चिट्ठी भी रख देता है। इससे साफ साबित होता है वह चोर तो नहीं था, लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसे हालात बना दिए कि लोगों को चोर बनने पर मजबूर होना पड़ा। सोचिए आप, एक वीडियो ऐसा भी आया था कि बैल बेचकर खुद बैलगाड़ी में धक्का लगा रहा था व्यक्ति। इस तरह के हालात कौन पैदा कर रहा है? मौजूदा सत्ताधारी दल पैदा कर रहा है। अपराध की ओर कौन धकेल रहा है? मौजूदा सत्ताधारी दल ढकेल रहा है। आज गरीब यदि ट्रेन के नीचे मर जाता है, ट्रक पलट जाता है, तो यह किसकी जिम्मेदारी थी कि ऐसी घटनाएं ना हो? ये उसी दल की जिम्मेदारी थी जो 2014 में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जनता के हित की बातें कर रहा था। वह सभी बातें फ्लॉप हो जाती हैं। एक जुमला नजर आती है जब इस तरह की घटनाएं हम अपने आसपास घटित होते हुए देखते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को इस बात में हंसी आ रही और कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि वो चोर था। कुछ लोग इसे धार्मिक रंग देने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि काफ़ी ऐसे व्यूअर्स भी हैं हमारे जो इसे धार्मिक रंग बिल्कुल नहीं देंगे, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने अवश्य रखेंगे, जिसका हमें इंतज़ार रहेगा। इसलिए अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।